हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करना भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग के पास बहुत कम टाइम बचा है और कम समय में बेहतरीन तैयारी करना है सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ही आप लोग प्रैक्टिस करिए। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है छात्र क्रिया स्वयं करते हैं, बी है क्रिया रुचिकर होती है, सी है क्रिया रचनात्मक कार्य है, डी है क्रिया में शारीरिक श्रम होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशाला में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि पर्यावरण से बचना मुश्किल है, बी है पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, सी है इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, डी है इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है, हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि राजनीतिज्ञ उदासीन है, प्रशासन उदासीन है, शिक्षक उदासीन है, जनता उदासीन है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, शिक्षक उदासीन है। नेक्स्ट है, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकते हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, बी है विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, सी है विद्यार्थियों परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो इसमें आपका सही होगा, इसमें सही होगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। नेक्स्ट है, दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक है। ऑप्शन ए जो पढ़ने में समान स्तर के होते हैं, बी है जो उच्च स्तर के होते हैं, सी जो निम्न स्तर के होते हैं, डी है जो आँखों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जो उच्च स्तर के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद होती है। ऑप्शन ए टेलीविज़न प्रोजेक्टर, सिनेमा, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, टेलीविज़न। टेलीविज़न दृश्य श्रव्य सामग्री है। नेक्स्ट है, यदि प्रत्येक घंटे के पश्चात कुछ समय शिक्षण न किया जाए तो उससे क्या लाभ होगा। ऑप्शन ए छात्रों ने जो पढ़ा है वह अच्छी तरह शोषित होगा, बी है छात्र आगे के विषय को ठीक से समझने को तैयार होंगे, सी है छात्रों में थकान समाप्त हो जाती है, डी है उपर्युक्त सभी संभव है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी संभव है। नेक्स्ट है, शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन ए है शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, बी है शिक्षक सदैव अध्ययनशील होता है, सी है शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, डी है उपयुक्त सभी कार्य संभव होते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्य संभव होते हैं। नेक्स्ट है, आपकी राय में शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र, बी है केवल शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र, सी है केवल आर्थिक क्षेत्र, डी है वैज्ञानिक क्षेत्र। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, केवल शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र। नेक्स्ट है, अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए विषय शिक्षा के क्षेत्र से हो, बी है किसी विषय पर भी अनुसंधान कर सकता है, सी केवल या शैक्षिक समस्या जो स्वयं से संबंधित हो, डी है विषय शिक्षक के विद्यालय से संबंधित हो। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, केवल या शैक्षिक समस्या जो स्वयं से संबंधित हो। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? ऑप्शन ए परीक्षा तथा मूल्यांकन के क्षेत्र पर, व्यवसायीकरण पर, अनुसंधान पर, निर्देशन पर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, व्यवसायीकरण पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवसायीकरण पर मुख्य जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, कुछ लोगों की यह अवधारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन ए छात्र गृह कार्य से घर पर भी बंध जाते हैं। बी है छात्र के गृह कार्य को कुटुंब के अन्य व्यक्ति करते हैं। सी है गृह कार्य आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। डी है छात्रों को गृह कार्य करने में रुचि नहीं होती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, गृह कार्य आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु पर्यटन का बड़ा महत्व होता है क्योंकि। ऑप्शन ए छात्र कक्षा कार्य से थक कर अन्य कार्य में रुचि लेते हैं। बी है छात्र के अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है। सी है छात्रों को कक्षा में पढ़ाए जाने वाली वस्तुओं को वास्तविक अनुभव होता है। डी है छात्र आपस में एक दूसरे को भली प्रकार समझते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, छात्रों को कक्षा में पढ़ाए जाने वाली वस्तुओं को वास्तविक अनुभव होता है। नेक्स्ट है, छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु। ऑप्शन ए नवीन उदाहरण देंगे, शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरणों पर बल देंगे, गृह कार्य पर बल देंगे, उपर्युक्त सभी कार्य करेंगे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरणों पर बल देंगे। नेक्स्ट है, पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है? ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराएंगे। बी है सही उत्तर को पुनर्वलित करेंगे। सी है पाठ्य वस्तु पर कक्षा में प्रश्न हल कराएंगे। डी है गलत उत्तर पर दंड देंगे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, सही उत्तर को पुनर्वलित करेंगे। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या करेंगे? अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे। बी है ऐसे शब्दों को पहले खंड में बांटकर बुलवाएंगे। सी है मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों का सहारा लेंगे। और डी है बी और सी दोनों सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है, पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्र से प्रश्न पूछते हैं और उनके समक्ष पाठ सामग्री प्रस्तुत करते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है इसलिए कि पाठ योजना में क्या वर्णन है। बी है इसलिए कि बच्चों को भली भांति समझ में आ जाए। सी है इसलिए कि बाद में बच्चों को जो गृह कार्य दिया जाए। डी है उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से ताकि उनमें रुचि पैदा हो और वे खुलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर लें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अध्यापक को जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है लड़कियों के अभिभावक को जनसंख्या व वृद्धि के बारे में शिक्षित करना। बी है विवाह के लिए सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराना। सी है लड़कियों में शिक्षा का विस्तार करना। डी है बच्चों की जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, बच्चों को जनसंख्या के बारे में शिक्षित करना। नेक्स्ट है,
औपचारिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका अधिक सुझाव देंगे? ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ग्रहण करना, बी है विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना, सी है 14 वर्ष की आयु के नीचे के छात्रों के प्रवेश पर रोक, डी है विषय वस्तु के शिक्षण हेतु कठोर समय सारणी लागू करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन जाती? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, मातृभाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन जाती है। नेक्स्ट है, आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों में आप क्या चाहेंगे? ऑप्शन ए आपका बच्चा सिर्फ उत्तीर्ण हो जाए, बी है आपका बच्चा अधिकतम अंक लाए, सी है बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए, डी है बच्चे को अपनी योग्यता से अधिक अंक मिले। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए। नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक आपके संबंधी हैं, आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे? ऑप्शन ए विद्यालय में आपको अधिक सुविधाएं मिलें, बी है अन्य शिक्षकों की झूठी सच्ची शिकायत करना, सी है जासूसी तथा मुखबिरी करना, डी है सभी को योग्यतानुसार सुविधाएं दिलाना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सभी को उसके योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग सुविधाएं दिलाना। नेक्स्ट है, निर्णय निर्माण निर्भर करता है। ऑप्शन ए नेता पर, सदस्यों पर, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। नेक्स्ट है, नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? ऑप्शन ए मधुर, सामान्य, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट है, जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं, अपूर्णतः सहमत हैं, संभवतः आंशिक सहमत हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, पूर्णतः सहमत हैं। जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसे ही विद्यालय होगा, इस बात से पूर्णतः सहमत है। नेक्स्ट है, सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व भी नेता को लोकप्रिय बना देता है। ऑप्शन ए कभी नहीं, कभी कभी, सदैव, शायद। तो इसमें आपका सही होगा ऐसा होता है कभी कभी, ऑप्शन बी, सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व भी नेता को लोकप्रिय बना देता है, ऐसा कभी कभी होता है। नेक्स्ट है, सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहते हैं, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती। क्या आप इससे सहमत हैं? ऑप्शन ए है संभवतः, कभी कभी, पूर्णतः सहमत हैं, पूर्ण असहमत हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, कभी कभी। नेक्स्ट है, आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? ऑप्शन ए होशियार छात्र को, उद्दंड छात्र को, सुंदर छात्र को, अपने स्वयं के पुत्र को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, होशियार छात्र को। नेक्स्ट है, छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है छात्र संघ, उपयुक्त शिक्षण, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, छात्र संघ। छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए छात्र संघ उपयोगी होता है। नेक्स्ट है,
प्रधानाचार्य के अध्यापकों के प्रति तानाशाही व्यवहार के विरोध में अध्यापक संघ में आप क्या सुझाव देंगे? ऑप्शन नीचे देखते हैं। ऑप्शन ए है अध्यापक हड़ताल कर देंगे, बी है अध्यापक प्रबंध समिति से शिकायत करेंगे, सी है अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्य से बातचीत के द्वारा व्यवहार सुधार के प्रयत्न करेंगे, डी है अध्यापक प्रधानाचार्य का सामना करेंगे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्य से बातचीत के द्वारा व्यवहार सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। तो व्यास के 30 क्वेश्चन थे। हम लोग डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे और सीटेट को अच्छे मार्क्स से आप लोग क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।